नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल राधे कृष्णा क्लिनिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तनाव, स्ट्रेस या अवसाद, मानसिक अवसाद और चिंता जो होती है इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं तनाव का शिकार है। हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस से परेशान है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेवजह की परेशानियां हैं, मानसिक तनाव हैं, चिंताएं हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण उनको सामान्य ज़िंदगी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में तनाव ना हो, जिसकी ज़िंदगी में मानसिक चिंताएं ना हो, जिसे किसी भी प्रकार का कोई मानसिक अवसाद ना हो या कोई भी मानसिक परेशानी ना हो। हर कोई अपने, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे उसका स्टडी हो, चाहे उसका शॉप या कोई बिजनेस से संबंधित कोई चीज़ें हो, हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक तनाव, चिंता, घर परिवार में कुछ ना कुछ स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि तनाव क्यों होता है, क्या कारण है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि तनाव को काफ़ी हद तक हम कम कर सकें। तो आज इन्हीं सब पहलुओं पर हम एक एक तौर पर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि तनाव होता कैसे है। कई बार अनावश्यक ही बेवजह बिजनेस को लेकर कुछ घाटा हो गया, या अपने वर्क प्लेस पर हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, या घर परिवार में कुछ वार्तालाप ऐसा हो गया, या सामने वाले की कुछ बातें हमें चुभ गई जिन्हें हम भूल नहीं पा रहे, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और अकारण ही किसी बात को बेवजह सोचने लगते हैं। बार बार उसी चीज़ के ऊपर हम अपना ध्यान फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे एक स्ट्रेस बनता है। कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में कि जिसके कारण हमें एक स्ट्रेस की स्थिति बन जाती है। और आपने देखा होगा, कंटिन्यूसली किसी बात को लेकर बार बार सोचते रहने पे एक अवसाद की स्थिति या तनाव की स्थिति बन जाती है। ऐसा कुछ स्ट्रेस हो जाता है हमारे अंदर कि हम अपने आप में ही परेशान होते हैं। कई बार कुछ बातें हमें लगता है कि हम दूसरे से साझा नहीं कर सकते हैं और हम अंदर ही अंदर उसको सोचते रहते हैं, अपने ही विचारों में उथल पुथल मचाए रहते हैं। अपने दिमाग में ही इस तरह के विचार आते हैं, कंटिन्यूसली विचार आते हैं कि हम उस समस्या से उबर नहीं पाते हैं। हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन हमें उसका कोई समाधान नहीं मिलता है। तो ये एक हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है। हम बहुत परेशान होते हैं। हमारे आसपास के लोग इस चीज़ को समझते हैं, वो हमें देख के भी कई बार पूछना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स हुआ, हमारे साथी हुए, हमारे फ्रेंड्स हुए, या अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो वो आपकी मनोस्थिति को समझते हैं कि आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, पर कई बार हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमें दिक्कत क्या है। तो ये एक मानसिक तनाव इसी कारण से और अपने ही अंदर बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि हम ऐसी क्या स्थितियां हैं जिनके कारण ये होता है। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आपके कार्यस्थल पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस से, आपकी एक्टिविटी से, या आपके फैमिली से, आपके कलीग से, कहीं से भी कुछ भी स्ट्रेस की कंडीशन बन सकती है। स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें कई बार एग्ज़ाम के कारण स्ट्रेस हो जाता है, क्लास वर्क के कारण स्ट्रेस हो जाता है, तो ये किसी भी कंडीशंस में बन जाती हैं। तो अब हमें जानना है कि हम कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि स्ट्रेस कम हो, या हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर तनाव की स्थिति कम से कम बने। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करें। सबसे बहुत ही अच्छा उपाय है मेडिटेशन का। दूसरा कि आप डाइट को ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस में हम बहुत अधिक खाना खाने लगते हैं। हमारा दिमाग मतलब डाइवर्ट होता है, हम अपनी चिंता में इतने परेशान होते हैं कि हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम नहीं खाते हैं, तो ये भी कंडीशन हमें नुकसान पहुंचाती है। और कई बार अधिक आवश्यकता से अधिक हम भोजन ले लेते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त नींद ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। हमारा दिमाग हर बार हर दम वही बात सोचते रहता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस और बढ़ जाता है। और इसके साथ ही
अच्छे वातावरण में रहें, शांत रखें दिमाग को। कई बार विचार इतने ज़्यादा आते हैं, हम कंटिन्यूअसली एक ही बात को सोचते रहते हैं, जिसके कारण भी हमें स्ट्रेस बढ़ते जाता है। और आप कोशिश करें कि अगर घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस में किसी बात को लेके आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे थोड़ा-सा उभरिए। उस कंडीशन को बार-बार मत सोचिए, आप उससे हट के कोई विचार लाइए। थोड़ा-सा अपना दिमाग डाइवर्ट कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, अपनी कोई मन पसंदीदा हॉबी को चूज़ कीजिए, थोड़ा-सा गाने सुनें या किसी शांत प्लेस पे। कुछ नहीं तो आप अगर घर में आपके पास पेड़-पौधे हैं, गमलों में पेड़ लगाए हैं, तो आप वहाँ बैठें, टेरेस पे जाएँ, थोड़ा खुली हवा में जाएँ, तो इससे कहीं न कहीं आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको एक अच्छी मानसिक शांति मिलेगी। आप कोशिश करें तो आस-पास कोई मंदिर हो, आप वहाँ जाएँ, थोड़ी देर वहाँ समय बिताएँ और अपने से हट के खुद को अपना एक अलग नज़रिया बनाते हुए दूसरे पे थोड़ा-सा ध्यान फ़ोकस करें। पक्षियों की चहचहाहट देखें, उनके जो सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं, तब आप वॉक पे जाएँ और उनके जो पक्षी बोलते हैं, उस चीज़ को फ़ील करें, तो कहीं न कहीं आपका स्ट्रेस कम होगा और आप बेटर फ़ील कर पाएँगे। बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। नींद पूरी लें, पानी ज़्यादा पिएँ, पानी में अपने आप ही आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। तो आशा करती हूँ इन टिप्स को आप आज़माएँगे और अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे। धन्यवाद।